आत्मिक युद्ध, परमेश्वर की शक्ति में विजय कैसे पाए। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके जीवन में एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो न तो दिखाई देती है और न ही उसे छुआ जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि शैतान आपकी सबसे कमजोर कड़ी पर तब हमला करता है जब आप परमेश्वर के सबसे करीब होते हैं? ये लड़ाई तलवारों, बंदूकों या शारीरिक शक्ति से नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये आपके मन, हृदय और आत्मा के भीतर होती है। इसे आत्मिक युद्ध कहते हैं। एक ऐसी जंग जहां प्रकाश और अंधकार की शक्तियां आपके विश्वास, उद्देश्य और भविष्य के लिए संघर्ष करती है। जब आप यीशु मसीह के साथ चलने का फैसला करते हैं तो आप इस युद्ध के मैदान में कदम रखते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस युद्ध में विजयी होने के लिए हर हथियार दिया है। आत्मिक युद्ध वास्तविक है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि आपके और परमेश्वर के बीच की उस रिश्ते की लड़ाई है जिसे शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जीते। बाइबल कहती है, हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु आत्मिक दुष्टता से है। इफिसियों 6:12। शैतान का लक्ष्य है आपको परमेश्वर की सच्चाई से भटकाना, आपके विश्वास को कमजोर करना और आपको निराशा के गड्ढे में धकेलना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है, जो परमेश्वर में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। 1 यूहन्ना 4:4। आइए इस आत्मिक युद्ध को समझें, शैतान की चालों को पहचाने और परमेश्वर की शक्ति में विजय पाने का रास्ता जाने। आत्मिक युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध वह अनदेखी जंग है जो आपके मन, भावनाओं और आत्मा में लड़ी जाती है। ये तब शुरू होती है जब आप परमेश्वर की इच्छा को जीने का फैसला करते हैं। शैतान उन लोगों पर हमला नहीं करता जो पहले से ही उसके प्रभाव में है। वो उन पर निशाना साधता है जो परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल कहती है, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह घूमता फिरता है और ढूंढता है कि किसे निगल जाए। 1 पतरस 5:8। जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद क्या आप अंदर से खालीपन या डर महसूस करते हैं? ये शैतान की चाल हो सकती है जो आपके मन में संदेह, डर और निराशा के बीज बोने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये युद्ध जीतने के लिए शक्तिशाली हथियार दिए हैं। आइए जानते हैं कि शैतान की चालें क्या है और परमेश्वर के हथियारों से हम उसे कैसे हरा सकते हैं। शैतान की चालें, वो आपको कैसे भटकाता है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार है झूठ। बाइबल उसे झूठ का पिता यूहन्ना 8:44 कहती है। वो सत्य को तोड़ मरोड़ कर आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। आइए उसकी कुछ मुख्य चालों को समझें। 1. डर और चिंता। शैतान आपके मन में डर पैदा करता है। तुम असफल हो जाओगे, तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये डर आपको परमेश्वर की योजनाओं पर संदेह करने के लिए उकसाता है। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। 2. प्रलोभन। शैतान आपको सांसारिक सुखों, लालच या गलत रास्तों की ओर खींचता है। जैसे उसने हव्वा को प्रलोभन दिया, वैसे ही वो आपको सत्य से भटकाने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है, प्रलोभन में न पड़ो, क्योंकि परमेश्वर हर प्रलोभन से निकलने का मार्ग देता है। 1 कुरिन्थियों 10:13। 3. निराशा और हताशा। जब आप कठिन समय से गुजरते हैं, शैतान कहता है, हार मान लो, कोई फायदा नहीं। वो चाहता है कि आप प्रार्थना छोड़ दे, विश्वास छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर कहता है, थक कर हिम्मत न हारो, क्योंकि समय पर तुम कटनी काटोगे। गलातियों 6:9। 4. शैतान परमेश्वर के वचनों पर सवाल उठाता है। जैसे उसने हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा? उत्पत्ति 3:1। वो आपके मन में ये विचार डालता है कि परमेश्वर का वादा आपके लिए नहीं है। शैतान की हर चाल का जवाब परमेश्वर के वचन में है। जब वो झूठ बोले तो आप परमेश्वर की सच्चाई से उसका मुंह बंद करें। आत्मिक युद्ध के हथियार। परमेश्वर की शक्ति में लड़े।
परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के लिए अजेय हथियार दिए हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम दुष्ट के दिन में सामना कर सको। इफिसियों 6:11। ये हथियार है। 1, परमेश्वर का वचन, आपकी तलवार। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तेज है। इब्रानियों 4:12। जब यीशु जंगल में शैतान के प्रलोभन का सामना कर रहे थे, उन्होंने हर बार परमेश्वर के वचन से जवाब दिया। मत्ती 4:4-10। जब शैतान कहे तुम असफल हो तो जवाब दे, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4:13। शैतान की चाल, वो आपको बाइबल पढ़ने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वो आपके मन में व्यस्तता, आलस्य या संदेह डालता है। प्रत्युत्तर, हर दिन बाइबल पढ़े, भले ही एक पद ही क्यों न हो। 2, प्रार्थना, आपकी ढाल। प्रार्थना वो शक्ति है जो आपको परमेश्वर से जोड़ती है। बाइबल कहती है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। इफिसियों 6:18। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान की सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शैतान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शैतान की चाल, वो आपको प्रार्थना से दूर रखने के लिए व्यस्तता, थकान या निराशा पैदा करता है। वो कहता है, प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। प्रत्युत्तर, हर दिन प्रभु से बात करें, भले ही वो 2 मिनट की प्रार्थना ही क्यों न हो। 3, विश्वास, आपका कवच। बाइबल कहती है, विश्वास की ढाल लो जिससे तुम शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6:16। जब शैतान कहे तुम नहीं कर सकते, तो विश्वास कहता है, परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, मैं न डरूंगा। भजन 118:6। शैतान की चाल, वो आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए संदेह और परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है। प्रत्युत्तर, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें क्योंकि वो विश्वास योग्य है। 1 कुरिन्थियों 1:9। सबसे कठिन युद्ध, विजय से पहले की परीक्षा। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा तूफान आपकी सबसे बड़ी आशीष से ठीक पहले आता है? आत्मिक युद्ध तब सबसे तेज होता है जब आप परमेश्वर के करीब जा रहे होते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के साथ गहरा रिश्ता बनाएं। परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ रहे होते हैं। जब आप अपने उद्देश्य की ओर कदम उठाते हैं, शैतान बाधाएं खड़ी करता है। अपने भाग्य के करीब होते हैं। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, गुलामी में बेचा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वो मिस्र का प्रधान बना क्योंकि परमेश्वर की योजना अटल थी। बाइबल कहती है, जो शैतान ने बुराई के लिए सोचा, उसे परमेश्वर ने भलाई के लिए बदल दिया। उत्पत्ति 50:20। यीशु ने भी अपने मिशन की शुरुआत में सबसे बड़ा प्रलोभन झेला। मत्ती 4:1-11। अय्यूब ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा सही, लेकिन परमेश्वर ने उसे दोगुनी आशीष दी। अय्यूब 42:10। जब आप तूफान से गुजर रहे हो तो याद रखें, यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। भजन 23:1। शैतान का हमला आपकी हार के लिए नहीं, बल्कि आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षाओं का उद्देश्य, मजबूती और गहराई। हर आत्मिक युद्ध का एक उद्देश्य होता है। बाइबल कहती है, अपने दुखों को आनंद मानो क्योंकि विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है। याकूब 1:2-3। शैतान चाहता है कि आप हार मान ले, लेकिन परमेश्वर इन परीक्षाओं के द्वारा आपको 1. मजबूत बनाता है। जैसे मोशे को जंगल में परमेश्वर की शक्ति मिली, वैसे ही आपकी परीक्षा आपको विश्वास में दृढ़ करती है। 2. तैयार करता है। यूसुफ की गुलामी और जेल की पीड़ा उसे राजा बनने के लिए तैयार कर रही थी। 3. गहराई देता है। संकट के समय आप परमेश्वर को नए रूप में जानते हैं। एलिया ने तूफान में नहीं, बल्कि धीमी कोमल ध्वनि में परमेश्वर को सुना। एक राजा 19:12। शैतान की चाल, वो चाहता है कि आप परीक्षा को सजा समझें और परमेश्वर से मुंह मोड़ ले। प्रत्युत्तर,
हर तूफान में परमेश्वर की उपस्थिति खोजें, क्योंकि वो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। व्यवस्था विवरण 31:6। परमेश्वर के वचन पर अड़िग रहें। जब शैतान आपको डराए, निराश करे या भटकाए, तो परमेश्वर के वचन को थामे रहें। जब वो कहे तुम असफल हो, जवाब दे मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4:13। जब वो कहे तुम अकेले हो, कहें यहोवा मेरे साथ है, मैं न डरूंगा। भजन 118:6। जब वो कहे कोई हल नहीं, जवाब दे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यिर्मयाह 32:27। शैतान को जवाब मत दो, उसे परमेश्वर के वचन से हराओ। युद्ध परमेश्वर का, विजय आपकी। आत्मिक युद्ध कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही जीत सुनिश्चित कर दी है। बाइबल कहती है ये जीत विश्वास के द्वारा मिलती है। 1 यूहन्ना 5:4। जब आप कमजोर महसूस करें तो याद रखें, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थी होता हूं। 2 कुरिन्थियों 12:10। ये युद्ध आपका नहीं, परमेश्वर का है। वो आपके लिए लड़ेगा, जैसा कि उसने कहा यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुप रहो। निर्गमन 14:14। परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है, क्या आप उसे शैतान के झूठ से छीनने देंगे? हर तूफान एक नई गवाही का मार्ग खोलता है। यीशु ने पतरस से कहा जब तुम लौट आओ तो अपने भाइयों को सामर्थी बनाना। लूका 22:32। आपका युद्ध केवल आपके लिए नहीं है, आपकी गवाही किसी और के विश्वास को मजबूत करेगी। प्रार्थना में रहें, परमेश्वर के वचन पर अड़िग रहें और विश्वास में आगे बढ़ें। शैतान हमला कर सकता है, लेकिन वो जीत नहीं सकता। आपकी परीक्षा आपकी गवाही बन जाएगी और परमेश्वर का प्रकाश आपके अंधकार को चीर देगा। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने आत्मिक युद्ध में ताकत खोज रहे हैं। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी परमेश्वर की शक्ति को अपने तूफान में अनुभव किया है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आत्मिक जीवन के और प्रेरणादायक संदेश पा सकें।